अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मरदम शुमारी 2023 के हवाले से आपको कुछ अहम मालूमात फ़राहम करता हूँ। देखें, मरदम शुमारी जो है इस साल वो बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो डिजिटल होगी। और जो हमारा इदारा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (PBS), वो अपने अमले को टैब्स फ्राहम करेगा। पहले तो मरदमशुमारी मैनुअल होती थी, कलम और कागज़ के इस्तेमाल के ज़रिए, मगर अब टैब्स के ऊपर होगी। और आपका, आपके ख़ानदान का और आपके घर, अमारत, तमाम चीज़ों का जो डाटा है वो टैब्स के अंदर महफूज होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये नादरा के साथ भी जो ये PBS है वो अटैच्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एक तरीक़ाकार नया जारी किया है जो पहले नहीं था। उसमें यह है कि आप सेल्फ न्यूमरेशन यानी कि ख़ुद शुमारी आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो मरदमशुमारी होगी उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें शामिल होंगी, और जब अमला आपके घर आएगा तो समटाइम्स जो है वो घर के ऊपर कोई मर्द नहीं होता, या जो आपके पास ज़ाहिर है आजकल वक्त नहीं है किसी के पास भी कि वो इंटरव्यू दे मरदमशुमारी के सिलसिले में। तो इससे बचने के लिए आपके पास जो है वो एक तरीक़ाकार होगा, वो ये है कि होपफुली जो मरदमशुमारी जो है वो फरवरी के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। तो फरवरी में जब जिस डेट को मरदमशुमारी स्टार्ट होगी उससे 15 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ये इदारा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आपको मीडिया के ज़रिए आगाह करेगा कि आप अपनी जो घर की मरदमशुमारी है वो ख़ुद से अब आप कर सकते हैं, यानी आपको एक एक्सेस दी जाएगी उस वेबसाइट तक। ठीक है, अब आप PBS की जो जारी करदा वेबसाइट होगी आप उसमें जाएंगे और वहाँ जाके सबसे पहले आप रजिस्टर्ड होंगे, और जब रजिस्टर हो जाएंगे तो आपका लॉगिन जनरेट होगा। जब लॉगिन जनरेट होगा तो इसमें फिर ऐसा भी होगा कि जिस तरह आप फेसबुक का पासवर्ड जब रीसेट करते हैं तो आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको एक कोड वर्ड जो है वो भेजा जाता है। तो इस तरह से एक कोड आपको आएगा, और इस तरह से फिर वो जब आप उसको पुट करेंगे तो आपका जो लॉगिन है वो जनरेट हो जाएगा। अच्छा, फिर जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर वहाँ पे आप सेल्फ न्यूमरेशन के लिए जो है आप अप्लाई करेंगे, यानी जब आप उसको वहाँ पे क्लिक करेंगे ये तो वहाँ पे वो कुछ सवालात आपसे पूछेंगे, आपकी फ़ैमिली के बारे में, आपके घर के बारे में। ठीक है, जब आप उसको वहाँ पे तमाम जो डाटा है आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको सेव करेंगे, और एंड पे आपको जो PBS है वो एक UTN यानी कि यूनिवर्सल ट्रैकिंग नंबर जो है वो आपको जनरेट करेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने वो नंबर जो है उसको सेव कर लेना है और कागज़ के ऊपर भी उसको लिख लेना है, याद रखना है। अब क्या होगा, जब ऑफिशियली जो सेंसस है वो स्टार्ट होगा, मरदमशुमारी स्टार्ट होगी, और अमला जो है वो आपके घर आएगा आपसे डाटा लेने के लिए, तो आप अपना वक्त बचा सकते हैं। आप जस्ट जो वो UTN होगा, यूनिवर्सल ट्रैकिंग नंबर जो होगा, वो आप उसको देंगे जो भी वहाँ पे शख्स आएगा डाटा लेने, और वो उसको अपनी टैब में जो है जब एंटर करेगा तो आपका तमाम जो डाटा होगा वो उसके सामने आ जाएगा, और वो फिर वहाँ पे उसको सेव कर लिया जाएगा। सही है, तो इस तरह से आपका टाइम जो है वो बचेगा, और अगर आप घर पे नहीं हैं तो आप किसी भी घर के फ़र्द के ज़रिए वो UTN जो है वो मुतलका अमले को पहुँचा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जितना भी जो सिलसिला है, ये सारा काम जो है वो बड़ा ही सेव है, और इसमें यानी आप का जो डाटा होगा वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं और जो वेबसाइट PBS की जो बनाई गई है वो नादरा की जो है बड़ी कॉम्पिटेंट टीम्स ने बनाई है। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल ये खौफज़दा ना हो कि डाटा जो है वो आपका लीक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जब इस तरह से ये है कि आप
کو نہ صرف ٹائم بچے گا بلکہ آپ بڑا ایزیلی جو ہے وہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے تمام کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. جو وہاں سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ سارے آپ وہاں پہ ان کو رپلائز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. کیونکہ سم ٹائمز خواتین جو ہوتی ہیں وہ اگر گھر پہ ہوں تو وہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے کچھ, ٹھیک ہے, میل سٹاف جو آیا ہے ان سے انٹرویو کے دوران, یا جو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مردم شماری کے دوران گھر کے افراد کے خواتین کے نام پوچھے جاتے ہیں, ان کی ایج ہے وہ پوچھی جاتی ہے, تو وہاں پہ بھی سم ٹائمز پرابلمز آتی ہیں. تو اس سے جو ہے جب آپ خود سے یہ کام کر لیں گے تو وہ پرابلمس جو ہیں وہ نہیں آئیں گی. تو سیلف نیومیلیشن جو اس وقت اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ایسا ہو رہا ہے, اور ڈیجیٹل سینسس یا مردم شماری بھی فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ, اور ہمارا جو قوم کا صحیح ڈیٹا جو ہے, صحیح تعداد جو ہے وہ انشاءاللہ وہ اس مردم شماری کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھی ہوگی, اور اس کے مطابق پھر جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کے مطابق پھر پالیسیز بنائیں گے اور مزید پلاننگ اور جو اقدامات ہیں وہ کریں گے. تھینک یو.